हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं सरनायक सीरीज़ की 60 संग्राम का अगला भाग। इंद्रलोक एक ऐसी भीषण गर्जना थी जिसने इंद्रासन समेत समस्त देवलोक को कंपित कर दिया है। कहीं हमारे मूर्ख दुस्साहसी असुरभ्राताओं ने देवलोक पर पुनः आक्रमण तो नहीं कर दिया। नारायण नारायण, आपको अंदेशा नहीं है देवराज, यह विपदासुरों के आक्रमण से कहीं अधिक गंभीर है। क्या कह रहे हैं मुनिवर? असुरों से भी विकट भला ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी है? युगम द्वारा आयोजित सरनायक प्रतियोगिता जिसमें देवी शक्ति और त्रिशंदेव आमने सामने हैं। अनर्थ, घोर अनर्थ हो जाएगा मुनिवर। आपको तो सब ज्ञात है, यदि यह टकराव हुआ तो देवलोक क्या पूरा ब्रह्मांड ही खील खील हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ आया हूँ देवराज। शीघ्र अतिशीघ्र समस्त देवगणों को आपके साथ आपको पहुँचना होगा कैलाश पर्वत। अब इस अनर्थ को केवल आप ही रोक सकते हैं। युगम ने सर्वनायक प्रतियोगिता आरंभ कर दी है। देव शक्ति और त्रिशंदेव आमने सामने हैं। जहाँ देवी शक्ति माता पार्वती के रौद्र काली रूप के संवाहिका हैं, वहीं त्रिशंदेव स्वयं आपके यानी महादेव शिव की शक्तियों के धारक हैं। त्रेता युग में आपके आज्ञा अनुसार हम देवताओं ने मात्र उन्हें उन सुप्त शक्तियों का बोध कराया था। शिव और आदि शक्ति का टकराव तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है महादेव। अब आप ही इस टकराव को रोक सकते हैं। जो हो रहा है वही विधि का विधान है देवराज। त्रिशंदेव की आपने वास्तविक पहचान और शक्तियों से अनभिज्ञता अब तक बहुत महत्वपूर्ण थी, किंतु अब शिव और शक्ति का टकराव तो होकर रहेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, महाकाली के रौद्रोप के सामने क्षण भर भी नहीं टकेगा तू तपस्वी। आज तक मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ जन कल्याण हेतु किया है, परंतु आज अपने युग को बचाने हेतु यदि इन शक्तियों का प्रयोग संहार हेतु भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे तन शक्ति, मुझे महाकाली की शक्तियों की काट प्रदान कर। यह क्या? ये तो महादेव का त्रिशूल है। इसका वहन और प्रयोग तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। यह मेरे पास कैसे आया? कड़ाम, नारी के क्रोध को जगाया है तूने। अब शक्ति का यह रौद्र काली रूप तेरे ऊपर तांडव करके शांत होगा। सोच विचार का समय नहीं है। अब यह त्रिशूल ही देवी शक्ति के रौद्र काली रूप को रोकता है। कड़ाम, शक्ति पर रौद्र काली रूप इस कदर हावी हो चुका है कि इस टकराव से हो रहा विध्वंस उसे नजर ही नहीं आ रहा। मुझे शक्ति को रोकना होगा। महादेव के त्रिशूल के पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा मुझे। भाग। शक्ति और त्रिशंदेव की भीषण टकराव से पूरा कालरण काँप रहा है। इस टकराव से कैलाश पर्वत भी काँप रहा है। खुश। कड़ाम, महादेव की शक्ति रौद्र काली के रूप पर हावी हो रही है। युगम धरित्रीयस्य, शक्ति और त्रिशंदेव को उनकी ताप ऊर्जा ने इस प्रकार घेर लिया है कि दोनों नजर ही नहीं आ रहे। उफ, इस त्रिशूल की शक्ति मुझ पर नहीं, चंदा के शरीर और मस्तिष्क पर हावी हो रही है। चंदा मूर्छित अवस्था में जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे उसके मूर्छित शरीर से बाहर आना पड़ेगा। जिसका भय था वही हुआ। चंदा मूर्छित हो गई है। मैं चंदा के शरीर से बाहर निकलने के लिए विवश हूँ। यह नहीं हो सकता। कैसा क्रूर उपहास कर रहे हैं विधाता मेरे साथ। देवी शक्ति को अपने जिस्म में धारण करने वाली यह श्री राजकुमारी महक का पुनर्जन्म है, तो इसलिए युगम ने वह वृत्तांत सुनाया था। यह तपस्वी क्या कह रहा है? इसका मतलब कि चंदा राजकुमारी महक का पुनर्जन्म है। वाकई यह भाग्य का खेल ही है जिसने नागदेव और राजकुमारी महक के अलग अलग रूपों को आमने सामने कर दिया। हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देव और शक्ति के टकराव से बने उस ऊर्जा पुंज ने दोनों को अपने भीतर समा लिया है, जिसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। महक के मूर्छित होने से मेरी और देवी शक्ति की ऊर्जा का टकराव रुक गया है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा पुंज धूमिल पड़ रहा है। नारी शक्ति किसी पुरुष के हाथों पर राजित नहीं हो सकती। जाग चंदा जाग, आज तेरे जागने से पहले उस ऊर्जा पुंज धूमिल हो गया तो चंदा ही शक्ति है, यह भेद सबके सामने खुल जाएगा। देवी शक्ति की व्यग्रता के कारण समझ रहा हूँ मैं। ऊर्जा पुंज तेजी से धूमिल हो रहा है। मुझे महक की मूर्छा तोड़नी होगी। प्रकाश पुंज के पार कुछ नजर नहीं आ रहा। यह तो त्रिशंदेव विजय मुद्रा में खड़ा हुआ है, यानी त्रिशंदेव ने शक्ति को परास्त कर दिया। यह तो होना ही था। त्रिशंदेव तिरस्मी शक्तियों का स्वामी है, उसके शक्ति की था नहीं है। एक क्षण, कुछ गड़बड़ है। त्रिशंदेव संजीवनी किरणों का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु संजीवनी विद्या का प्रयोग तो चिरमूर्छावस्था तोड़ने के हेतु किया जाता है। यह क्या मूर्खता कर रहा है?
और यह युगम तिलस्मदेव को विजयी घोषित क्यों नहीं करा? जीत तो गया, तिलस्मदेव मूर्छित कर दिया उसने शक्ति को, खेल खत्म। शायद शुक्र शिष्य मेरी सहायिका अभूतपूर्व सुंदरी अवधि की यौन दर्शन में ही डूबे रह जाते हैं, इसलिए उनकी बात पर गौर नहीं कर पाते। मैंने कहा था कि स्पर्धा तभी समाप्त होगी जब दोनों में से कोई एक प्रतिद्वंदी अपने पराजय स्वीकार कर लेगा। देवी शक्ति मूर्छित हुई हैं, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। जिस क्षण शुक्र शिष्य शुक्राल रण में उतरेगा तुम्हारे सभी प्रयास पर विराम लग जाएगा युगम। समय आपके शौर्य को भी तोलेगा शुक्र शिष्य, जैसे अभी तिलस्मदेव और शक्ति को तोल रहा है। संजीवनी विद्या का प्रयोग करने की मुक्ता क्यों कर रहा है तपस्वी? चिंता के होश में आते ही मैं उसमें समा जाऊंगी और फिर मैं तुझ पर कोई दया नहीं दिखाने वाली तपस्वी। तिलस्मदेव को तुम्हारी दया की ना आवश्यकता है और ना ही कामना देवी। कामना अब तो केवल मृत्यु की कर तपस्वी, क्योंकि जब तक मेरे सब पर तांडव नहीं करती शक्ति का रौद्र काली रूप शांत नहीं होगा। अटैक। यदि मैं महक को उसकी पूर्णावस्था से नहीं निकालता तो देवी शक्ति का रहस्य पूर्व काल और पश्चात काल के सभी नायकों पर उजागर हो जाता, और मैं यह भी जानता था कि महक के शरीर में पुनः प्रवेश करते ही देवी शक्ति अपना रौद्र शक्ति रूप धारण कर लेंगी। एक बार पुनः टकराव से स्थिति दोबारा विकट हो रही है। महादेव और आदि शक्ति के टकराव से ब्रह्मांड प्रलय का खतरा उत्पन्न हो रहा है। अपने संपूर्ण तपोबल व तिलिस्म ज्ञान के बावजूद भी मैं कभी यह नहीं जान सका कि मेरा आह्वान पर देवता भी आने को बाध्य क्यों हो जाते हैं, परंतु आज महादेव के त्रिशूल ने इस शंका का समाधान कर दिया। इस त्रिशूल का वर्ण और देवों का आह्वान तो सिर्फ महादेव की शक्ति कर सकती है। यानी देवताओं ने मुझे जिन शक्तियों का बोध कराया था वो महादेव द्वारा दी गई थी। क्यों मैं नहीं जानता, परंतु एक बात स्पष्ट है, इस प्रलय को रोकने का एक ही मार्ग है। जब तक शक्ति का रौद्रकाली रूप मेरे सब पर तांडव नहीं करेगा तब तक देवी शक्ति शांत नहीं होगी। मैं समस्त प्रतियोगिताओं में देवी शक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। देवी को शांत करने के लिए मुझे अपनी पराजय स्वीकार कर के सब आसन लगाना होगा। अद्भुत। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए तिलस्मदेव ने पराजय स्वीकार कर ली। नारायण नारायण, यह तो तर्क का विषय है देवराज। यदि तिलस्मदेव पराजय नहीं भी स्वीकार करते तो क्या वो देवी शक्ति को परास्त कर पाते? शक्ति शक्ति तिलस्मदेव युगम धरित्री अस्य। आपने सिद्ध कर दिया देवी शक्ति की यदि नारी काली रूप धर ले तो पूरे ब्रह्मांड का संहार करने की शक्ति रखती है। और तिलस्मदेव आपने भी सिद्ध कर दिया कि प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए तो मात्र शक्ति चाहिए, परंतु दूसरों के हित के लिए पराजय स्वीकार करने के लिए आत्मशक्ति चाहिए। पराजय स्वीकार करने के बाद अपने दल के सामना करने के लिए दोगुनी आत्मशक्ति चाहिए। क्योंकि तिलस्मदेव ने केवल इस स्पर्धा में ही नहीं बल्कि पूरी प्रतियोगिता में ही पराजय स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप देवी शक्ति यह प्रतियोगिता जीत गई हैं और पश्चात काल टीम 0 के मुकाबले 2 से आगे हो गई है। परंतु चूंकि तिलस्मदेव ने सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व ही पराजय स्वीकार कर ली है, वे दंडीय भागी हैं। दंड का परिणाम तभी निकलता है जब 2 प्रतिद्वंदी एक दूसरे का मुकाबला करें और एक दूसरे को परास्त करें। यदि हमें फिर से प्रतियोगिता में मुकाबला करना होगा, परंतु मैं अपनी पराजय स्वीकार कर चुका हूँ एवं तो उस पराजय का मूल्य आपको वहन करना होगा तिलस्मदेव। पेनल्टी तो लगेगी ही, पर पेनाल्टी कब और कैसे लगेगी और क्या होगी यह आपको बाद में बताया जाएगा। अब आप दोनों अपने दर कक्ष में लौट सकते हैं। यह क्या किया तिलस्मदेव? जीत का अवसर त्याग कर पराजय स्वीकार कर ली। आखिर क्यों? क्योंकि यही ब्रह्मांड के हित में था। जो घटित हो चुका है उस पर वाद विवाद निरर्थक है। अगला प्रतिभागी कौन जाएगा? मैं। अगली प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। साकल्य और श्लाका के अतिरिक्त मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। मुझे आज्ञा दो दलनायक। धन जीतने के लिए शक्ति के साथ साथ रणनीति भी आवश्यक है। महागुरु शुक्राचार्य के शिष्य में शक्ति और रणनीति दोनों का ही समागम है। आपकी क्या राय है साथियों? अब तक ये महोदय यहाँ बैठे बैठे दूसरों की भर्त्सना ही करते आए हैं। समय आ चुका है ये अपने दम को सिद्ध करके दिखाएं। शक्ति को क्या हुआ है? बेस जली भुनी जीत कर भी धुआं धुआं हो रही हैं भाई। तिलस्मदेव ने खुद ही हार मान ली तो फीमेल ही को हर्ट हो गया है। पूर्व काल से शुक्राल आ रहा है मैदान में, मैं सुन लिया है, तो हमारी टीम से तिरंगा जाएगा। देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का न्याय स्तंभ और सत्य में ढाल शुक्राल के श्लाका और सालक कल्ले पर भारी पड़ेंगे। 2 दिमाग के खिलाड़ी आमने सामने। बहुत खूब। आपकी प्रतियोगिता से यकीनन कहानी में ट्विस्ट आना चाहिए और ट्विस्ट भी ऐसा हो कि जुनून जाग जाए। तिरंगा तिरंगा शुक्राल शुक्राल।
तो कहानी में ट्विस्ट यह है कि अपनी प्रतियोगिता की प्रथम स्पर्धा के लिए आप दोनों को वापस धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन आप दोनों के समय काल में नहीं बल्कि एक अलग समय में और पृथ्वी के एक अलग आयाम में, जहां आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु तलाशनी है। जो उस वस्तु को तलाशेगा वही स्पर्धा का विजेता होगा। समय आ गया है वीरों, अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति लगाने का। युगम धरित्रीयस्ते। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। प्रलय से पूर्व। आंखें खोल चले, होश में आओ। हम मार क्यों रहे गुरुदेव? चटैक। पहले ही भतीजे ने कम सुना है क्या? हाय, पोर पोर क्रंदन कर रहा है। तू इसी लायक है कमबख्त। पिछले कई घंटों से तेरा गला घोट कर अपनी खुन्नस निकाल रहा हूँ मैं। अब छोड़ भी दो गुरुदेव, तुम्हें पता है कि मैं अमर हूँ। यही तो रोना है, मर तो सकता नहीं और ज़िंदगी तेरे किसी काम की है नहीं। तेरे ब्रह्मांड का चक्कर काटते दिमाग को जगह बताने दो गुरुदेव। ये कौन सी जगह है? यहाँ कैसे पहुँचे हम तो भतीजे से लड़ रहे थे, पिट रहे थे। बोल। एक ही बात है, बीच में मत टोको। याद करने दो क्या हुआ था। अपने छोटे दिमाग पर अधिक बोझ में डाल। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे कहने पर तूने सभी महान खलनायकों को इकट्ठा किया था। तुम्हारी बुराई पर एक बार मैं फिर तो आ गया हूँ, पर याद रखना नागपासा, तुम्हारा पिछला छल साकुरा भूला नहीं है। टेक इट इजी शॉर्टी। हम सब यहाँ एक ही मकसद से इकट्ठे हुए हैं। सबका मुझे पता नहीं, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक है, नागराज। इन सब का मकसद तो साफ है, पर तुमने हमें यहाँ किस मकसद से बुलाया है नागपासा? उन महाखलनायकों के साथ साथ तुझे भी आवाज़ नहीं था कहीं? इन सभी महाखलनायकों को यहाँ बुलाकर आप खिराब करना क्या चाहते हैं? वही जो तू हमेशा से चाहता था। तुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों पर राज करते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन राज करने के लिए सेना की जरूरत होती है और यह बनेंगे तेरे सेना के सिपहसालार। पर यह होगा कैसे? त्रिफना और तीनों मणियाँ तो हमारे हाथ से निकल गई हैं। इस बार मैं तुझे योजना नहीं बताने वाला। हर बार तू मेरी योजना में अपनी टांग में बसा दिमाग हरा कर खराब करता है। इस बार जैसा मैं कहता हूँ बस वैसे वैसे करते जा। महामहिम नागपाशा ने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि आप सभी सर्वोच्च सृष्टि के श्रेणी के उत्कृष्ट खलनायक हैं। यह बुड्ढा हिंदी में बात क्यों नहीं कर रहा? यह हिंदी है मैडम, लेकिन आपके सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च होने के बावजूद भी दो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको कदम कदम पर मात दिया, जो आपके इस दुनिया के सम्राट बनने की राह में कदम कदम का रोड़ा बने हैं। वो है नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव। हमारा समय और अपना बुढ़ापा यानी बंद बढ़कर बर्बाद मत करो गुरुदेव। सीधा सीधा मुद्दे की बात पर आओ। श्रीमान नागपाशा के पास एक योजना है जिस पर यदि आप सब मिलकर अमल करेंगे तो यह दो रोड हमेशा के लिए मिट जाएंगे। चोरों के मान होते हैं लेकिन महाखलनायकों का कोई मान नहीं होता। पहले भी हम में से कईयों ने एक होकर नागराज और ध्रुव को मारने की कोशिश की है, लेकिन हर बार आपसी मतभेद की वजह से हमारा ही बेड़ा गर्क हुआ है। रो सही कह रहा है। क्या गारंटी है कि इस बार भी ऐसा नहीं होगा? क्योंकि श्रीमान नागपाशा की योजना ही कुछ ऐसी है। बस आप सभी को अपनी स्वीकृति देनी होगी। आप सभी के अलावा और भी महाखलनायक हमारी इस मुहिम में शामिल होने वाले हैं। सभी का चयन एक खास मकसद से किया गया है और सभी की सम्मिलित शक्तियों के आगे ना ही नागराज की असीमित ताकत टिकेगी और ना ही ध्रुव का दिमाग। सारे मोहरे सही फिट हुए थे और पहली बाजी भी बिल्कुल सही पड़ी थी। वाट, क्या कह रहे हो ध्रुव? इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है नागराज, तभी तो मैं नागर से महानगर तक बाइक उड़ा करते हुए आया हूँ। समुद्री अप्रवासी पक्षियों के एक झुंड ने विसंदर चंडकाल और वमन को विसर्पी का अपहरण करते हुए देखा है। विसंदर, नीच, गद्दार। मैं तो नगर नागराज की सहायता मांगने जा रही थी, परंतु तुझे देखकर मुझे यकीन हो गया कि नागदेव पर जो विपदा आई है उसमें तेरा ही हाथ है। मैं नहीं जानता राजकुमारी सर्पी कि तुम किस विपदा की बात कर रहे हो, पर फिलहाल मेरे इन साथियों से बड़ी विपदा तुम्हारे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती। इस समय विसर्पी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी विपदा बनने वाली है। अरे राजकुमारी जी तो गुस्सा हो गई। बहुत खूब, चंडकाल को गुस्सा नागिन पसंद है, मजा आएगा इसका शिकार करने में। शेरनी को मृगनी समझकर शिकार करने की हसरत रखने वाले अक्सर शेरनी का शिकार बन जाते हैं। जंगली शेरनियों को पालतू बिल्ली बनाना अच्छी तरह जानता है चंडकाल। चंडू, मेरे प्यारे चंडू, राजकुमारियों से पेश आने का यह कोई तरीका नहीं है। राजकुमारी का गुलाबी मुखड़ा गुस्से से कैसे लाल हो गया है। मेरा प्लेन राजकुमारी जी का मेकअप कर देगा। ही। उफ, मुझ पर मूर्छा छा रही है। ही। देखा चंडू प्यारे,
कितनी आसानी से काम हो गया। दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना, बस करें बौने, वरना तेरी खैर नहीं। आपस में झगड़ना बंद करो। तुम दोनों भूल गए गुरुदेव ने क्या कहा था? हम सभी महाखलनायकों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव नाम की ग्रहण अपनी कुंडली से हमेशा के लिए मिटा पाएंगे। अब जब विसर्पी हमारे कब्जे में है तो नागराज हम पर वार करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। वह सब तो ठीक है, पर उससे दान छोकरे ध्रुव का क्या होगा? ध्रुव की चिंता मत करो, उसकी भी ऐसी दुखती रग खोज कर निकाल ली गई है कि बेचारा तड़प कर रह जाएगा, पर कुछ कर नहीं पाएगा। गुरुदेव यानी नागपाशा का गुरु, अब ये गुरु चेला मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हैं यह तो नहीं पता नागराज, पर एक बात तय है कि इस बाजी में हमारे खिलाफ उनके पास ऐसे मोहरे हैं जो जीत हार का निर्णायक फैसला करेंगे। हमारी जीत और उनकी हार का निर्णायक फैसला। मेरे साथियों ने उस जगह का पता लगा लिया है जहाँ नागपाशा एंड कंपनी मौजूद हैं। जी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सुपर कमांडो ध्रुव के पास प्लान ऑफ एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजनगर और महानगर के बीच स्थित पुरातन नगरी के खंडहरों में नागपाशा ने खेड़ा जमा है। जाहिर है वे सभी हमारे स्वागत की तैयारी में जुटे हुए होंगे। बट वी आर गोइंग टू हिट फर्स्ट एंड हिट हार्ड। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। गुरुदेव यह तो उम्मीद से जल्दी आ गया, अब क्या होगा? मेमने की तरह में आना बंद कर नागपाशा, जल्दी के काम शैतान का होता है और शैतान हमारे साथ है। केटुकी सभी संयंत्रों को चालू करो। जितनी देर में हमारे साथी मेहमानों की खातिर करते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। जाने कब से प्रतीक्षा सी इस पल की। धड़ाक। तोड़ांगा तुम फिर जिंदा हो गए। कभी कभी मुझे कन्फ्यूज़न होता है कि अमृत नागपाशा नहीं पिया है तुमने। तोड़ांगा को किसी अमृत की जरूरत नहीं है नागराज। जिस महापाप शक्ति ने थोड़ांगा को एक बार फिर जिंदा किया उसके आगे तुम और भी हार जाएगी। जीवन और मृत्यु से कोई भी प्राणी परे नहीं है थोड़ांगा। खुद को अमर समझने वाले रावण की नाभि में संचित अमृत भी एक तीर की वार से सूख गया था। एक दिन तुम्हारा और अपने अमृत की खुशखबरी में जी रही नागपाशा का भी यही असर होगा। कैसी डरावनी बातें कर रहा है भतीजा। अरे रोको तो कोई से। तेरी ललकार पर जैसे महामलनायकों की भीड़ आ गई जो नागराज को अपने वेग से बाहर ले जाने पर उतारू थी। शाकुरा तूतनखामन तुम दोनों भी वापस आ गए। इतने नमूने एक साथ कहाँ से इकट्ठे किए चाचा श्री। यह तो तेरे लिए मेरा प्यार है भतीजे। चले दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।